सुबह सुबह ये गलियां खुल जाती है। ऐ खुशी, तुझसे मुलाकात हो हमारी, सूरज की पहली किरण के साथ ये आस तो मिल जाती है। बस ऐसी ही एक आस लेके हम निकल पड़े सुबह सुबह एक नए जगह की तलाश में। एंड एज यू नो गाइज कि मेरे दिन की शुरुआत एक बहुत अच्छी सी मीठी सी कड़क चाय के साथ होती है। तो हम लोग चाय पीने के लिए होटल ड्रीम्स में रुके थे, जो पालघर हाईवे पे लगता है। जी हाँ, मैंने पालघर कहा ना। आज हम ऐसे ही पालघर स्थित एक हिस्टोरिक गढ़ को विजिट करने वाले हैं, जो बहुत ही ब्यूटीफुल एंड सीनिक है। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चॅनल एंड आई एम डॉक्टर दीपा। एंड आज मैं आपको यहाँ लेके आई हूँ है खडकोना आशेरी गड। मी तुम्हाला आधीच सांगितलेलं की आता पावसाळा चालू झाला है। आई विल रिस्टार्ट माय ब्लॉग। ऐसे ही मॉनसून स्टार्ट हो गया तो मैंने आपको फर्स्ट बहुत ही ब्यूटीफुल और अच्छा वाला ब्लॉग दिया था, वो है संजय गांधी नेशनल पार्क। एंड आज से मेरा ट्रैकिंग वाला सीजन चालू हो गया। वार्म अप ट्रैक है ये, ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा वो डिफिकल्ट ये लेवल का ट्रैक नहीं है, बट काफ़ी सीनिक है। आशेरी गढ़ जाने के लिए हमें खडकोना नाम का एक गांव में से होके जाना पड़ता है। एंड यकीन मानिए वो गांव इतना खूबसूरत है। खडकोना गांव छोटा ही है, लेकिन चारों तरफ हरियाली से भरा हुआ है। सुंदर सुंदर छोटे छोटे घर है, बहुत काफी शांत है और मन को प्रफुल्लित करने जैसी वो सुबह का माहौल हमें देखने मिला। दादा कुठे गढ़? हेलो दोस्तों, अभी 8:30 हो रहे हैं और हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया है। अभी 5 रुपए का वो गाइड। तो एग्जैक्टली 8:30 बजे हम लोगों ने ट्रैकिंग स्टार्ट किया है। अब जैसे ही ट्रैकिंग के लिए आते हो तो बेस पे ही गांव है, बड़ा सुंदर गांव है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको लोकल लाइट ज़रूर मिलेंगे, तो प्लीज़ उनसे इंक्वायर करना अगर आप गाइड चाहते हो। तो वहाँ पे हर एक घर में एक बंदा तो रहता ही है जो आपको ऊपर तक लेके जाएगा सेफली। एंड आई ऑलवेज प्रीफर, भले आप कितने भी एक्सपर्ट हो, बट अगर आप ट्रैक कर रहे हो, किसी ये नई जगह जा रहे हो, तो लोकल लाइट गाइड रखो अपने साथ। बिकॉज हार्डली दे आर गोइंग टू चार्ज 500 टू ये 300 600 डिपेंड, बट पैसे मैटर नहीं करता है। लेकिन बहुत बार हम लोग ने सुना है न्यूज़ में कि बड़े बड़े ट्रैक पे जाके लोग अपना रास्ता भटक जाते हैं। एक लोकल लाइट गाइड हायर करो, जैसा हम लोग ने हायर किया है, वो पर्पल टी शर्ट। एंड यहाँ पे ही फूड का भी इंतजाम कर दिया है। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड हैविंग लोकल लाइट फूड, तो डेफिनेटली यहाँ पे उनको पहला ऑर्डर देके रखो, ताकि आप 1 बजे तक अगर ये नीचे हो तो आपका लंच रेडी रहे। और इस तरह से हमारी ट्रैक की शुरुआत हो रही है। हमारी ट्रैकिंग की शुरुआत इतनी खूबसूरत ये नज़ारों के साथ हुई। आजू बाजू हरियाली, पंछियों की किलकिलाहट, ये सब सुनते सुनते हम आगे बढ़ते रहे। ऐसा डंपयार्ड बना दिया है। अगर आप कुछ भी अपने साथ करते हो कैरी, तो मेक श्योर कि आप यहीं पे डालें, कि ना कि आजू बाजू इसको डालें, बिकॉज ये बहुत अच्छे से उन्होंने ये करके रखा है। तो प्लीज मेक यूज ऑफ इट। जो भी गंदगी अपने साथ लेके आते हो, या जो भी खाने के रैपर्स है, प्लास्टिक बॉटल्स है, आई सी दिस इन एवरी ट्रैक, तो अपने साथ लेके चलो, या तो फिर ऐसी एक जगह बनाई रहती है, हाँ मेक श्योर कि वहीं पे डालें। बिकॉज नेचर इज द ब्यूटी, एंड नेचर है तो हम लोग है। ऑक्सीजन इनसे ही तो मिलता है। अनिता, ममता, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर हो गया है अभी फिलहाल। कुछ इस तरह के रास्ते हैं, क्वाइट इजी, हल्की हल्की चढ़ान है। तो 1 किलोमीटर तो आप आराम से कर लोगे, कोई घाई नहीं करना। ट्रैक के शुरुआत में हमेशा गो स्लो, गो इजी, अपनी बॉडी को उसको यूज टू कराओ, आराम से चलो। ये तो कैसे है ना, जैसे ट्रैक चालू होता है जोश जोश में आगे निकल जाते हैं और बाद में थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है, वहाँ अपनी एनर्जी पूरी लॉस हो जाती है। सो डोंट डू दैट। एंजॉय द नेचर, एंजॉय योर ट्रेल। आशेरी गढ़ की ऊंचाई ऑलमोस्ट 1700 फीट है, 1700 फीट, और उसकी हिस्ट्री 800 इयर्स पुरानी है। मतलब काफी रहस्यमय और काफी हिस्टोरिक गढ़ है ये। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, अपने वजन से दुगना सामान उठाती है। उसकी यही जिद, उसकी कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐतिहासिक काल में थाने सीमा की रक्षा करने के लिए इस गढ़ का निर्माण किया गया है। यह किला चारों ओर से विशाल पेड़ पौधे और झरनों के बीच में सराउंडेड है।
यहाँ पे मिलने वाली लकड़ियों को जहाज बनाने के काम में लाया जाता था। अगर आप मुझसे इसका डिफिकल्टी लेवल पूछोगे तो ये वैसे तो दिखने में छोटा है, 1700 फीट है, लेकिन इसकी ऊंचाई काफ़ी स्टीप है, मतलब उसका इंक्लाइन काफ़ी ज़्यादा स्टीप है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आपको बहुत रुक रुक के आना पड़ेगा। पावसात काय नाही होणार ना? थँक्यू। सुंदर वातावरणात ॲक्च्युली वरुण देवताने आमचं ऐकलंय अँड मस्तपैकी पाऊस आलाय। हाफ ऑफ देम आर डूइंग फोटो सेशन हियर, बॉयज अभी भी पीछे है। ऐसा लगा था इजी ट्रैक है बट इट्स नॉट एन इजी ट्रैक है। इंक्लाइन काफी स्टीप इंक्लाइन है, अभी तो आधा हो गया है हम लोग का, ऑलमोस्ट 2.25 किलोमीटर का ट्रैक हो गया है। वेरी स्टीप इंक्लाइन, वेरी स्टीप इंक्लाइन। ऐसे सब रॉक्स के ऊपर से चढ़ के जाना है। किती अजून थोड़ा सा है। संतोष के यही मोटिवेशनल नोट पे आगे का सफर जारी रखते हैं। ओवरऑल ये ट्रैक 8 किलोमीटर का है एंड 8 किलोमीटर से ऑलमोस्ट 3.5 किलोमीटर काफ़ी स्टीप है, पत्थरों में से चल के आना पड़ता है एंड काफ़ी स्टीप इंक्लाइन है। एंड आफ्टर वो 3.5 to 4 किलोमीटर के बाद वो सब ये सीढ़ियाँ एंड रेलिंग है। कम ऑन, हमारी मंजिल आ गई। 14वीं शताब्दी में माहिकावती नगरी माहिम के राजा बिंबदेव ने इस किले पे विजय प्राप्ति की। इस किले का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा और यहाँ पे अपने सैन्य खड़े कर दिए। ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर का स्टिफ चढ़ान होने के बाद यहाँ पे और थोड़ा सा ही चढ़ान है, उसके बाद वहाँ आपको अगर रेल दिख रही हो तो वो रेल से स्टेप्स है, सीधा सीधा स्टेप्स करके ऊपर जाओगे तो वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्टी करने के लिए आते हैं तो विच इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, तो इट्स नॉट अलाउड। तो यहाँ पे आके मद्यपान या सिगार ये सब चीज़ ना करें, उससे गढ़ का अपमान होता है। सन 1556 में अशेरीगढ़ पे पोर्चुगल ने हमला कर दिया और पोर्चुगलों को पता था कि इस गढ़ का क्या महत्व है, इसलिए इस गढ़ को और मजबूत करने के लिए एक नए ढांचे का निर्माण कर दिया। प्रत्येक गडापर्यंत पोचायला जी मेहनत लागते, जो त्रास होतो, तो सगळा त्रास, सगळी मेहनत ह्या एका गोष्टीचं दर्शन झाल्यानंतर वर्थ वाटतं ही गोष्ट। कम से कम आधा गढ़ तो हम लोग ने अचीव कर ही लिया था, लेकिन वो जो थकान थी वो अचानक से बदले हुए इस मौसम को देख के पूरी निकल गई। चलते चलते हमें एक बहुत ही सुंदर सा मॉन्यूमेंट दिखा जिसके ऊपर मून, सन, स्टार और किसी एनिमल की कार्विंग की हुई है और वहाँ पे कुछ लोकल लाइट बच्चे और बड़े उसकी पूजा कर रहे थे। अतिशक्ति ट्राई करके देख, नहीं विश्वास होता है, यही ट्राई किया बहुत फर्स्ट टाइम। देखने पे ऐसा लग रहा था कि एक आदमी जाए उतनी छोटी सी गुहा है और फिलहाल तो उसको अभी पत्थरों से बंद कर दिया था। इसके आगे का सफर अब हमारा स्टोन्स को कार्विंग करके छोटे छोटे स्टेप्स बनाए थे और वो रेलिंग पर से शुरू हो गया था। अपने बीते हुए कल को भूलकर आज में जीना ही जिंदगी है, समय की चाल के साथ चलना ही जिंदगी है। कभी सुख, कभी दुख, कभी रोना, कभी हंसना, एक खुली किताब जिंदगी है। सन 1683 में अपने संभाजी राजे ने पोर्चुगल पर हमला करके ये गढ़ को हासिल कर लिया। सन 1687 में पोर्चुगल ने पुनः इस गढ़ के ऊपर अपना अस्तित्व जमा दिया। रेलिंग से पार होते हुए एक छोटी सी गली जैसा एक रास्ता है, उसमें से आगे बढ़ते हुए हमें और एक मॉन्यूमेंट दिखा जिसके ऊपर पोर्चुगीज के क्राउन का कार्विंग किया हुआ था। इससे एक बात का तो खुलासा हो ही जाता है कि इस गढ़ के ऊपर पोर्चुगीज की सत्ता बहुत ज्यादा सालों तक चली।
बारिश होने के कारण स्टेप्स काफी स्लिपरी थे। मेक श्योर कि आप ऐसी जगह पे जब ट्रैक करने आते हो तो आपके शूज काफी अच्छे और ग्रिप वाले हों। अठराशे 18 सालमध्ये बरेचसे असे गड पोर्चुगीज अंग्रेज लोकांनी हड़प केले होते, कैप्चर केलेले। उसमें से मैक्सिमम गढ़ जो थे वो रायगढ़ के थे। जानबूझ के सब गढ़ का जो द्वार रहता है उनको उन्होंने तोप से उड़ा दिया था एंड डैमेज कर दिया था। यहाँ भी अभी जो मेरे फ्रेंड्स खड़े हैं ये यहाँ पे उनका द्वार था, जो एंट्री था फूट की तरफ। ये यहाँ का जो द्वार है वो उन्होंने तोप से उड़ा दिया था। आज भी काफी जगह फोर्ट के कुछ टूटे हुए पार्ट्स अभी भी वैसे ही है, जिसे एक बात का तो अंदाजा हम लगा ही सकते हैं कि ये फोर्ट उस जमाने में काफी सुंदर दिखता होगा। फोर्ट के टॉप पे पहुंचते ही एक बड़ा सा पत्थर में एक गुफा कार्विंग की हुई है। उस गुफा में माता जी का मंदिर स्थापित है एंड हमने देखा कि वहाँ पे गाँव पर ही लोग आ रहे थे माता जी का ये दर्शन लेने के लिए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए। तोप के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन आइए चलिए देखते हैं कि तोप को चलाया कैसे जाता था। तोप कई धातुओं से बनती है, इसके लिए उसमें गंज नहीं पकड़ता। इसका आगे का जो मुंह है उसमें बहुत सारा बारूद डालते थे एंड उसके बाद गोले वो डालते थे जो पत्थर के होते थे या लोहे के होते थे एंड पीछे जो ये गोल दिखता है वहां से वो बाती लगा देते थे, मतलब आग लगा देते थे। 800 साल पुराना ये विशाल गढ़ जो आज भी उसी खूबसूरती को अपने सीने में समाये हुए सीना तान के खड़ा हुआ है। मैं उसकी सुंदरता से इतनी मंत्रमुग्ध हो गई, लेकिन जैसे ही मेरी नजर अपने हाईवे पे आई तो मुझे पता चला कि मैं वर्तमान में जी रही हूँ। चिमाजी अप्पा पेशवा के वसई आक्रमण के दौरान सन 1735 के कोकण अभियान में मराठों ने पुर्तगालियों से इस किले को जीत लिया और फिर से किले पर मराठा का भगवा झंडा गर्व से लहराने लगा। अब तक आप लोगों को एक बात तो समझ आ ही गई होगी कि ये गढ़ काफी विशाल है, काफी ब्रॉड है और इतने ब्रॉड और विशाल गढ़ में 2 बड़े बड़े तालाब है जो कि बारिश के पानी से अच्छे खासे भर गए थे। जैसे ही हम गढ़ नीचे उतर के आए तभी वो लगभग 1 बज चुके थे और सबको भूख काफी लग गई। जैसे कि मैंने कहा कि लोकलाइट को हम लोग ने ऑलरेडी खाने के लिए बोल के रखा था, तो हमारा खाना भी रेडी था एंड लोकल खाना खाने में मजा ही कुछ और आता है। अब वक्त हो चला है इस गढ़ को अलविदा कहने का। आई होप कि आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग और इस गढ़ का इतिहास आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ गलती हुई हो तो प्लीज माफ करना। सो ऑन दिस वेरी गुड नोट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।